सोचिए एक ऐसी जगह जहां साइंस के सारे नियम, सारे लॉज फेल हो जाते हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भारत के निधिवन की। एक ऐसा जंगल जो हमारी हकीकत की समझ को ही हिलाकर रख देता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या साइंस की भी कोई लिमिट है? क्या उसकी भी कोई सीमा है? वृंदावन में एक जंगल है जो कह सकते हैं फिजिक्स और बायोलॉजी के नियमों को मानता ही नहीं। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या कुछ रहस्य सच में हमेशा हमारी वैज्ञानिक पहुंच से परे रहेंगे। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या मुहावरा नहीं है, ये हकीकत है। दशकों से साइंटिस्ट निधिवन के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार नाकामयाब रहे हैं। तो निधिवन का जो सबसे बड़ा, सबसे ड्रामेटिक रहस्य है ना, वो हर शाम शुरू होता है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सख्त, सदियों पुरानी परंपरा से। अब देखिए, ये जो शाम का लॉकडाउन है, ये कोई आम बात नहीं है। शाम की आरती खत्म होते ही पुजारी, भक्त, स्टाफ सब बाहर। और सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर, बंदर, पक्षी, यहां तक कि कीड़े मकोड़े भी जंगल छोड़ देते हैं, एकदम घड़ी देखकर। और फिर दरवाजे बंद, एक अजीब सा अननेचुरल सन्नाटा छा जाता है। और यही हमें निधिवन के सबसे बड़े नियम की तरफ ले जाता है। तो जो लोग नहीं मानते, जो रुक जाते हैं, उनका क्या होता है? स्थानीय कहानियां और रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जो भी रात में यहां छिपकर रुक गया, सुबह या तो वो मिलता ही नहीं, या फिर उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, वो बोल नहीं पाता, या उसका दिमागी संतुलन ही बिगड़ जाता है। तो ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, इसके पीछे बहुत डरावनी हकीकतें जुड़ी हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने अंदर झांकने की कोशिश की, तो क्या हुआ? मान्यता तो ये है कि एक दैवीय शक्ति रासलीला को रिकॉर्ड नहीं होने देती। पर साइंस ने क्या देखा? सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, या तो वो खराब हो गए, या फिर सिर्फ काला अंधेरा रिकॉर्ड हुआ। 2019 में तो एक एक्सपेरिमेंट में सारे सिस्टम फेल होने से पहले बस एक तेज सुनहरी रोशनी रिकॉर्ड हुई, और कहते हैं कि वहां मौजूद एक साइंटिस्ट की आंखों से खून तक बहने लगा था। तो क्या यहां कोई बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, या मामला कुछ और ही है? अच्छा, रात के रहस्य तो अपनी जगह हैं, पर निधिवन की जमीन, उसके पेड़ पौधे, वो भी कुछ कम अजीब नहीं है। चलिए, अब जरा जंगल के अंदर की प्रकृति पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे अजीब बात, निधिवन में पेड़ ऊपर की तरफ नहीं, बल्कि नीचे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ के पीलू और तुलसी के पेड़ों की डालियां सूरज की तरफ जाने के बजाय जमीन की तरफ झुकती हैं, एक दूसरे में उलझी हुई, जैसे धरती को छूना चाहती हों। अब देखिए, मान्यता ये है कि ये पेड़ असल में गोपियां हैं, जो रात में कृष्ण के साथ नाचने के लिए अपना असली रूप लेती हैं और दिन में श्रद्धा से झुकी रहती हैं। साइंस क्या कहता है? बॉटनिस्ट मानते हैं कि हाँ, कुछ पीलू पेड़ों की डालियां झुक सकती हैं, पर पूरा का पूरा जंगल इस तरह बिहेव करे, ये दुनिया में कहीं और नहीं देखा गया। और तो और, इन पेड़ों की उम्र 5000 साल बताई जाती है, जो इनकी नॉर्मल लाइफ स्पैन से कहीं कहीं ज्यादा है। तो यहां साइंस की ऑब्जर्वेशन ही बिलीफ को और मजबूत कर देती है। और एक और हैरान करने वाली बात, निधिवन में हर तुलसी का पौधा जोड़े में उगता है। पूरे जंगल में कहीं भी एक अकेली तुलसी नहीं मिलेगी, हमेशा दो दो के पैर में। अच्छा, याद है वो जानवर जो हर शाम जंगल छोड़कर चले जाते हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद वो किसी इंफ्रासाउंड से, एक ऐसी लो फ्रीक्वेंसी आवाज से डरकर भागते हैं जिसे हम इंसान नहीं सुन सकते। पर सवाल फिर वही है, ये आवाज आती कहां से है? इसका सोर्स क्या है? कोई नहीं जानता। अब आते हैं जंगल के केंद्र में। यहां एक छोटी सी इमारत है, रंग महल, और यहां हर रोज एक बहुत ही खास और बहुत ही रहस्यमयी रिचुअल होता है। हर शाम पुजारी इस रंग महल के अंदर एक चंदन का बिस्तर तैयार करते हैं। उसके पास चांदी के जग में पानी, मिठाई, पान, चूड़ियां, पूरा श्रृंगार का सामान रखते हैं। और फिर कमरे को बाहर से अच्छी तरह लॉक कर दिया जाता है। हर शाम यही होता है, और हर सुबह जो मिलता है वो हैरान कर देता है। जरा सोचिए, सुबह जब दरवाजा खोला जाता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है, जैसे कोई उस पे सोया हो। पानी का जग खाली, पान और मिठाई आधे खाए हुए, यहां तक कि दातुन भी चबाई हुई मिलती है, और कभी कभी तो बिस्तर गीला भी होता है। और ये सब होता है एक बंद, लॉक्ड कमरे के अंदर। हर रोज किसी की मौजूदगी के पक्के सबूत मिलते हैं। तो बिलीफ क्या है? कि भगवान कृष्ण और राधा रासलीला के बाद यहां आराम करने आते हैं। साइंस क्या कहता है?
साइंस के पास थ्योरीज हैं, जैसे गीले बिस्तर के लिए कंडेंसेशन या ह्यूमिडिटी में बदलाव, पर कोई भी एक थ्योरी इन सारी घटनाओं को एक साथ नहीं समझा पाती और ये भी नहीं बता पाती कि ये सब सिर्फ इसी एक बंद कमरे में क्यों होता है। तो जब हम निधिवन को देखते हैं तो ये हमें एक और बहुत ही रहस्यमयी जगह की याद दिलाता है, और दोनों के बीच की समानताएं सच में हैरान करने वाली हैं। एक तरफ निधिवन है जहां रात में एंट्री मना है, तो दूसरी तरफ कैलाश पर्वत है जहां किसी को भी चढ़ने की इजाजत नहीं। निधिवन में इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाते हैं, कैलाश पर कॉम्पस और जीपीएस काम करना बंद कर देते हैं। दोनों ही जगहों पर समय की धारणा बदलने की बातें कही जाती हैं और दोनों ही जगहों का संबंध डिवाइन शक्तियों से है। तो ये साफ है कि निधिवन कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि ये उन पवित्र जगहों के पैटर्न का हिस्सा है जिन्हें शायद साइंस के मापदंडों से नापा ही नहीं जा सकता। और शायद यहीं पर हमें एक क्लू मिलता है। स्थानीय लोग एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि यह पूजा का स्थान नहीं बल्कि लीला का स्थान है, और ये बात शायद पूरे पर्सपेक्टिव को बदल देती है। हो सकता है कि हम निधिवन को समझने के लिए गलत औजारों का ही इस्तेमाल कर रहे हों। संस्कृत में लीला का मतलब होता है दिव्य खेल, एक ऐसा कंसेप्ट जो कहता है कि ये दुनिया, यह हकीकत डिवाइन की एक चंचल क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। ये कॉज एंड इफेक्ट के, मतलब कारण और परिणाम के कठोर नियमों से बंधी नहीं है। तो सोचिए, अगर निधिवन लीला है, एक डिवाइन प्ले, तो साइंस, जिसका काम ही नियमों को खोजना है, वो एक ऐसी जगह को कैसे समझ सकता है जो बनी ही नियमों के बिना है। या फिर एक और एंगल है, कुछ मॉडर्न थियरीज जो क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी हैं, वो ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात करती हैं, मतलब कि हकीकत वैसी ही बनती है जैसा देखने वाला उसे मानता है। तो क्या निधिवन एक तरह का कॉन्शियसनेस एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसी जगह जहां हजारों सालों का विश्वास खुद ही हकीकत बन गया है? तो आखिर में सवाल वहीं रह जाता है, आस्था या भ्रम। निधिवन चाहे जो भी हो, ये हमें एक बात तो साफ साफ याद दिलाता है कि इस यूनिवर्स में शायद ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी मौजूदा साइंस की समझ से बहुत परे हैं, और ये हमें सबसे बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि जिसे हम हकीकत कहते हैं वो असल में है क्या।